कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी व्याकरण में शब्दों के विभिन्न भेदों को पढ़ा था। आज हम लोग संज्ञा और उसके प्रकार को देखेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार हैं। तो इससे पहले जो हम लोगों ने शब्द के बारे में पढ़ा था, शब्दों के भेदों के बारे में पढ़ा था, अगर उस वीडियो को आपने देखा होगा तो यह चैप्टर आपको समझने में कोई खास दिक्कत नहीं होगी। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरे लिंक में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग संज्ञा एवं उसके प्रकार को पढ़ें। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। इसके अलावे हम लोग जो कुछ भी देखते हैं, यानी हमारे नज़र में जो कुछ भी है वो सब संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे पंखा, घड़ी, बोर्ड, मोबाइल, कुर्सी, बेंच, ये सब जो है संज्ञा है। आज हम लोग संज्ञा के भेदों पर ध्यान देंगे। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा समूहवाचक संज्ञा। चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा भाववाचक संज्ञा। अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानेंगे, सबके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन पूर्णिया, बबलू आदि। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? किसी खास व्यक्ति
या वस्तु या स्थान। अब ये खास क्या होता है, हम लोग हर व्यक्ति को या हर वस्तु को या स्थान को हम लोग किसी खास नाम से पुकारते हैं। अगर हम लोग खास नाम से नहीं पुकारे तो हमें उस वस्तु के बारे में पता नहीं चलेगा। इसलिए किसी का भी, कोई भी लड़का हो या कोई भी फूल हो या जगह हो, उसका एक खास नाम होता है। और जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को, किसी भी स्थान को, किसी भी व्यक्ति को जब हम खास नाम से पुकारते हैं तब उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, मोहन, सोहन, कटिहार, पूर्णिया, पटना, ये सब जो है व्यक्तिवाचक है। दूसरा जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से जाति भर का बोध हो, अर्थात किसी पूरे समुदाय का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, लड़का, शहर, गांव आदि। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं जिससे जाति भर का बोध हो। जाति का अर्थ क्या होता है? पूरा समुदाय। कि जिस शब्द को कहने से उसके पूरे समुदाय का बोध हो, उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें लड़का, तो लड़का से सिर्फ हमारे यहाँ के लड़का का ही बोध नहीं होगा, बल्कि पूरे विश्व में, पूरे संसार में जितने लड़के हैं वह सभी का बोध होगा। तब यह जो लड़का है यह एक जाति है, लड़का जाति। इसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। या हम कहते हैं गाय, गाय से भी पूरे संसार की गाय का बोध होता है। अगर हम कहें शहर, शहर पूरे संसार में जितने शहर हैं सबका बोध होता है। ठीक उसी तरह गांव, पूरे संसार में जितने गांव हैं। तो ये सब जो है ये एक जाति है और इसे ही हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से समूह भर का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे
दल, गिरोह, परिवार, सेना, मेला आदि। समूहवाचक क्या है? समूह का अर्थ होता है झुंड। कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि समूह से ही जाना जाता है, वह अकेले में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे हम लोग कहते हैं परिवार। परिवार एक व्यक्ति से नहीं बनता है, बल्कि उसमें कुछ व्यक्तियों का समूह होता है। माँ, पिताजी, दादा, दादी, चाचा, चाची, ये सब मिलकर एक परिवार बनता है। तो यह जो है कुछ लोगों का समूह है। ठीक उसी तरह मेला सिर्फ एक आदमी या एक दुकान से नहीं बनता है, उसमें कई लोगों का झुंड होता है, कई दुकानें होती हैं, कई माने मनोरंजन के साधन होते हैं, सब मिलाकर उसको हम लोग कहते हैं मेला। तो इसी तरह ये जो समूहवाचक संज्ञा है वह हमेशा एक समूह में होता है, एक झुंड में होता है, उसको हम लोग कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद चौथा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा द्रव्य वाचक संज्ञा, जिसे नापा या तौला जा सके, परंतु गिना ना जा सके, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, घी, तेल, सोना, चांदी आदि। हम लोग बाजार जाते हैं तो वस्तुओं को खरीदने के क्रम में कुछ वस्तुओं को हम लोग गिन कर खरीदते हैं। जैसे अगर हमें कलम खरीदना हो तो हम 1, 2, 3, 4, 5 पीस के हिसाब से हम खरीदते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिसको हम लोग गिन कर नहीं खरीदते हैं, उसको हम लोग नाप के या तौल कर खरीदते हैं। जैसे दाल खरीदना हो, चावल खरीदना हो, तेल खरीदना हो, दूध खरीदना हो, तो ये सब हम लोग नापते या तौलते हैं, उसको हम लोग गिन कर नहीं खरीदते हैं। तो जिसे हम नापते या तौलते हैं, गिनते नहीं हैं, वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। अब कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा होता है और वह उसका रूप भी बदलता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग सोना खरीदते हैं। सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है क्योंकि उसको हम लोग नाप के तौल कर उसको हम लोग खरीदते हैं। लेकिन जब उससे हम लोग अंगूठी बनाते हैं, नेकलेस बनाते हैं, तब वह जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक उसी तरह हम लोग लकड़ी खरीदते हैं, वह भी हम लोग
नाप कर खरीदते हैं, और जब उससे हम लोग फर्नीचर बनाते हैं, कुर्सी, बेंच, डेस्क, तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। तो इसी तरह बहुत से ऐसे द्रव्यवाचक हैं जो कि जातिवाचक संज्ञा में भी परिवर्तित होते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं भाववाचक संज्ञा में। जिस संज्ञा से गुण, दोष, प्रकृति, भाव, अवस्था, पदार्थ आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये चार, और भाववाचक संज्ञा, इसमें कुछ अंतर है। जैसे ये चार जो है उसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, परंतु भाववाचक संज्ञा को हम तो न देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा किसी भी वस्तु के गुण, पदार्थ, उसकी अवस्था, उसके स्वभाव, उसके गुण आदि का जो हम अनुभव करते हैं वह हो जाता है भाववाचक संज्ञा। जैसे हम लोग कहते हैं बच्चा, बच्चा शब्द जो है यह है जातिवाचक, लेकिन इसकी जो अवस्था होती है उसको हम लोग कहते हैं बचपन। ये बचपन जो हो गया ये भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक उसी तरह बूढ़ा, बूढ़ा से बुढ़ापा, लाल से लालिमा, इसके अलावा ईमानदारी, जवानी, गरीबी आदि भाववाचक संज्ञा है। अब हम लोग विभिन्न शब्दों से, चाहे वह जातिवाचक हो या सर्वनाम हो, अव्यय हो, विशेषण हो, विभिन्न शब्दों से हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लड़का, ये जातिवाचक है, इससे हम लोग भाववाचक संज्ञा लड़कपन बना सकते हैं। पुरुष से पौरुष बना सकते हैं, राष्ट्र से राष्ट्रीयता बना सकते हैं। ये सब जातिवाचक संज्ञा है। सर्वनाम के तौर पर हम लोग अपना से अपनापन बना सकते हैं, अहं से अहंकार बना सकते हैं। अव्यय में जैसे निकट है, निकट से निकटता बनता है, बहुत से बहुतायत बनता है। इसके बाद विशेषण जैसे अच्छा है, उससे अच्छाई हम बना सकते हैं। इसके अलावा जैसे पढ़ना है, यह क्रिया है, क्रिया से जब हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं पढ़ाई होता है। इसके बाद और भी बहुत सारी ऐसे, जैसे जोड़ना है उससे हम जोड़ बनाते हैं, घटाना है घटाव बनाते हैं। तो विभिन्न शब्दों से हम लोग भाववाचक संज्ञा को बनाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि संज्ञा के 5 भेद हुए, और पांचों भेद का हम लोगों ने परिभाषा को देखा, उसको समझा, और इसे आप ठीक से देखेंगे। और अगर इसमें किसी भी तरह की आपको कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करेंगे।
आज यहीं तक। अगले क्लास में हम लोग फिर व्याकरण के नए चैप्टर को लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।